टन ऑफ लिखो थोड़ा सा, इट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हेडिंग डालो, अब हो गया पढ़ लो, हेडिंग डालो टर्न ऑफ, आज सारे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो हम पढ़ा दिए थे उसको छोड़ के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर हो गया था सीओपी वाला, तो सब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। It is rate of heat transfer required RAC, refrigeration and air conditioning सब्जेक्ट है जी RAC, इसमें थोड़ा सा ना जो मैं करवा चुका तो उससे आगे करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये सब लिखना है क्या, सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर, चलो अभी लिखवा दूंगा, इसके बाद लिखवा दूंगा, ठीक है, कल में नहीं, सिचुएशन में क्या तो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, लिखो, इट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड, इट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट one ton of water, to convert 1 ton of water, to convert 1 ton of water at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius into ice, at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, नहीं आया समझ में, सुनो मैं क्लियर करता हूं, रुको, it is, सुनो, it is rate of heat transfer required to convert 1 ton of water at 0 degree Celsius into ice at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius in 24 hours, in 24 hours, in 24 hours, लो, in 24 hours, ठीक है, चलो ठीक है, देखो अब समझो बात, हम क्या करेंगे बच्चों, 1 टन, ध्यान से समझे तुम लोग, भाषण लो, चलो रहने दो, चलो देखो 1 टन वाटर आपके पास कितना बच्चों, 1 टन, अब हल्ला मत करो, शांत रहो यार तुम लोग, 1 टन वाटर है, इसको आपको क्या बनाना है, आइस, याद रखना उसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, फेज चेंज होता है तो क्या टेम्परेचर चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो आप बोलोगे सर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास 1000 मतलब 1 टन वाटर है, इसको हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनाना है, आइस, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, और कितना देर में, 24 आवर में, 24 घंटा में, तो जितना हीट की रिक्वायर्ड होगा, ये जितना हीट निकलेगा उसी को आप क्या बोलोगे, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, सिंपल वर्ड, बोलोगे सर 1000 केजी वाटर लेंगे, 1 टन वाटर लेंगे, कभी कभार 900 भी केजी लिखा होता है किसी बुक में, 906 910, बट चिंता मत करना, सीधा आप क्या बोलोगे 1 टन, अगर आपसे पूछे स्पेशली एक इंटरव्यू में कि 1 टन का कितना मतलब, तो बोलना सर जनरली 1000 केजी होता है, बट किसी बुक में हम देखते हैं 910 भी लिखा रहता है डिफिनेशन में, कभी कभार 906 भी लिखा होता है, 900 भी रहता है, मतलब 900 से 1000, बट किसी बुक में है, मोस्टली बुक में 1 टन है, किसी ने 1 टन को 1000 केजी बोला है, किसी ने 960 केजी बोला है, हाँ तो वही मैं इंटरव्यू में बोले तो क्लियर कर देना है बात, ठीक है, तो बोलना सर 1 टन वाटर लेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस पे रहेगा वो, 0, और पूरा पूरा किस में कन्वर्ट करेंगे, आइस में, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0, कितना देर में, 20, जितना हीट निकलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, याद रखना 1 TR इक्वल टू जो होता 3.5167 किलो, क्या होगा, किलो वाट, या नहीं तो आप ये याद रख लेना बच्चों, 211 किलो जूल, 211 किलो जूल, 211 किलो जूल पर मिनट होता है ना, यस,
आपके एक बार में 210 दे दिया था, सही था। आप क्या करते, आपके एग्जाम में मैंने देखा था तो 210, बट होता है 211, बट ठीक है, एक आध केजी के लिए क्या लड़ाई करेंगे उनसे, है ना। बोले ठीक है तुम ही सही हो। और होता है बच्चों, अगर आपको कभी किलो कैलोरी में पूछे तो हो जाएगा 50.4, कितना हो जाएगा 50.4 कैलोरी पर मिनट, ठीक है। ये सब होता है 1 टन का, चाहे आपको जब कभी जिसमें किलोवाट, किलोवाट है 3.5167 किलो वाट। और मैं डिटेल तो आपको बता ही दिया था उस क्लास में, कैसे हम एसी को इंस्टॉल करते हैं नहीं करते हैं, है ना। कितना टन की एसी की रिक्वायरमेंट है ना। हाँ 50 किलो कैलोरी, कैलोरी है 50 किलो कैलोरी है, क्या है बच्चों 50 किलो कैलोरी। कैलोरी किसका यूनिट होता है बच्चों, एनर्जी का ना, एनर्जी का ही होता है, एनर्जी है। तो 50 कैलोरी पर मिनट, ठीक है। तो पानी ले रहा हूँ, नहीं आया यार। अभी क्या डिस्टरबेंस है क्या, तो हो गया, चलो। तो ये हमारा क्या था बच्चों 1 टन, जैसे आप बोलते हैं ना 1 टन का एसी है, इसका मतलब कितना एनर्जी ले रहा होगा 1 सेकेंड में, केल्विन नहीं मिनट में हो गया ये 3.15 किलो वाट। समझ में आ गई बात। आपके बॉडी से कितना निकलता है 100 वाट, है ना, इतना निकलता है। मोटा मोटी दौड़ क्या हो गए तो 100 वाट, नहीं तो 80 वाट। जैसे भी आप बैठे हैं तो आप कितना एनर्जी आपके बॉडी से निकल रहा है 80, 80 जूल, कितना देर में 1 सेकेंड में 80 जूल निकल गया तुम्हारे शरीर से, ना। हाँ नहीं सेकेंड में 80 जूल, 80 किलो ने 80 जूल। तो हम लोग अब आगे चलें। नेक्स्ट स्टार्ट करो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। यार बच्चे नहीं आता तो मजा नहीं आता रहता, पता नहीं क्यों। किसको वेपर वेपर कंप्रेशन क्या हेडिंग, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, VCRS, VCRC बोलते हैं। क्या कर रहे हो, गाना सुन रहे हो क्या। नहीं 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 अभी बंद करो, सच बंद करो यार, ये सब लिखो। देखो ज्यादा क्लास में हंसोगे तो रियली हम भगा देंगे, क्या पता चलेगा आप लोग को। इसको बहुत डिटेल में बताएंगे हम, सीधा आपको लिखवा देंगे, कुछ पता चलेगा क्या, इसीलिए थोड़ा सही से रहा करो।
ठीक है। वेपर कंप्रेशन आपको जान के हैरानी होगा, हमारा जितना एसी सब है ना, सब इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है। आपका चाहे ये एसी है या आपका कार का जो एसी होता है, सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बना लो आप लोग। पहला होगा आप, अच्छा सब साइकिल क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ क्यों, सही बता रहे। ये अभी जितना भी साइकिल होगा बच्चों, सारा का सारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है सारा का सारा साइकिल क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है ना। चाहे एसी हो या आपकी गाड़ी का जो भी हो। तो हो गया इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के बाद हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, कंडेंसर। ठीक है, नाम भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। ये क्या है, व्हाट इज दिस, कंप्रेसर है क्या बच्चों, कंप्रेसर है। ये कंडेंसर है। यहाँ से क्यू ऐड हो रहा है और यहाँ से क्यू क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ये कैसा डिवाइस है, थ्रोटलिंग। लेट कैसे हो गया, हाँ दूर साथ होगा। डन, लिखो, हो गया। हो गया, लिखो प्रोसेस 1 से 2 क्या है बच्चों, लिखो प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। प्रोसेस 1 से 2 इज व्हाट, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर, प्रोसेस 1 से 2 है ना। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। ओके, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 क्या है बच्चों, प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर, कांस्टेंट प्रेशर heat rejection in the condenser, constant pressure heat rejection in the condenser, constant pressure heat rejection in the condenser। 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4 क्या है बच्चों, नहीं थ्रोटलिंग। क्या है बच्चों, थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग में इंथैल्पी चेंज होता है ना, आइसेंथैल्पिक होता है ना। तो लिखना 3 to 4 इज थ्रोटलिंग इनसाइड द ब्रैकेट आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। प्रोसेस 3 to 4 क्या है बच्चों,
थ्रोटलिंग, और इनसाइड द ब्रैकेट क्या लिखोगे, आइसेंट्रोपिक लिखोगे, मुर्गा बना देंगे, समझा, क्या लिखोगे, आइसेंथाल्पी, क्योंकि थ्रोटलिंग में एंथैल्पी क्या रहता है बच्चों, है ना, आइसन आइसेंथाल्पी, ठीक है, मतलब एंट्रोपी क्या है बच्चों, सॉरी एंट्रोपी नहीं एंथैल्पी, है ना, तो आप क्या लिखोगे, H3 इक्वल टू H4, H3 इक्वल टू, अब ये मत पूछना सर ये H3 है कि क्या है, H3 इक्वल टू H4, ठीक है, ओके वेल, व्हाट इज 4 से 1, व्हाट इज 4 से 1, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द इवेपोरेटर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन in the evaporator, constant pressure heat addition in the evaporator, okay, क्या ये प्रोसेस आप लोग समझना चाहते हो तो शांत होकर बैठो, अगर बीच में हल्ला करोगे तो बस इतना के बाद मैं मानूंगा, सीधा करा दूंगा, ठीक है ना, समझना चाहते हो कैसे काम करते हैं सीबीएसई, पक्का, ठीक है, तो समझो, देखो ये हमारा बेसिकली डायग्राम यही है, इसी पे आपका सब वर्क करता है, चाहे आपका एसी हो या आपका चाहे ये एसी हो या आपके कार में जो एसी होता है, सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आप समझो कि सर ऐसे हम क्यों करते हैं, हम इंजीनियर है ना जी, हम क्या है, इंजीनियर है, तो हम कुछ करते हैं तो सोच के करते हैं, है ना, तो वैसे हमने कुछ कर दिया नहीं ना, सोच के करते हैं। देखो बच्चों हम 3 बार समझाएंगे, कितना बार, 3 बार, पहली बार आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और तीसरी बार पूरा आ जाएगा। तो पहली बार कंफ्यूजन होगा तो पैसेंस रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक बार में किसी को समझ में ये, और ना तो आपको कहीं बुक में ये सब ऐसा है ना कि बुक में पढ़ लेंगे, वो भी आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही जैसे मैं लिखूं ऐसा लिखा रहेगा, हो जाएगा। देखो हमारा रूम होता है बच्चों, आपके इसमें भी इवेपोरेटर लगा होगा, क्या लगा होगा, सबसे आगे जो है ना फैन से पीछे क्या लगा होगा, इवेपोरेटर, इवेपोरेटर हमेशा आपके रूम के साइड लगा रहता है, ठीक है आशीष, इसमें भी क्या लगा हुआ है, इसी में इवेपोरेटर लगा हुआ है, चाहे विंडो ये स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, कुछ भी, इवेपोरेटर का काम होता है, ये हमारा रूम है बच्चों, ये हमारा क्या है, क्या है बताओ, रूम है, और ये हमारा रूम में क्या एसी है ना, और यहाँ पे क्या एसी का जो हीट लेने काम करेगा इवेपोरेटर। अब एक बात बताओ पूछे, हीट ट्रांसफर कब होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हीट ट्रांसफर, अरे नहीं समझ लो, बाद में लिख लेना, बाद में, पहले जो समझा रहा हूँ समझो। आप बोलोगे कि सर हीट ट्रांसफर कब होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, अरे बताओ रूम का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 20 22 24 25, वही होगा ना। आप अगर चाहते हो तो अब मान लो गर्मी के दौरान 30 डिग्री हो गया, तो आप चाहोगे 25 डिग्री हो, 22 डिग्री जो भी है, 20 डिग्री हो, डिपेंड करता है आप पे, तो आप टेम्परेचर कम करते हो ना। तो होता क्या है, हीट रूम से जाएगा तभी तो रूम का टेम्परेचर कम होगा, हीट कैसे जाएगा रूम से, तो बोलोगे सर रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो इवेपोरेटर के पास जो चीज भी आ रहा है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, फिर रूम का टेम्परेचर 40 है 30 है, तो मान लो इवेपोरेटर में कोई रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा रेफ्रिजरेंट के बारे में, तो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हम कम रखेंगे कि ज्यादा, कम रखेंगे, तभी तो हमारे रूम से हीट जाएगा किधर, रेफ्रिजरेंट की तरफ। आशीष समझ में आ रही बात, आशीष ने आदित्य समझ में आ रही बात, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस, आप लोग सर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या रखेंगे, कम रखेंगे, और हमारा रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट किधर से किधर जाएगा, रूम से रेफ्रिजरेंट की तरफ जाएगा, है ना, तो पहला प्रोसेस ये होता है, ये इवेपोरेटर होता है बच्चों, यहाँ पे जो फ्लूइड आता है, जो रेफ्रिजरेंट आता है, उसका टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों, बहुत कम रहता है, बहुत कम, मैं आपको बता दूं जनरल -4 -5 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ में आ गई बात, बहुत कम हुआ ना जी, -4 -5, उससे भी कम होता है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। तो बोलोगे सर ठीक है, इस ये क्या किया, हमारे रूम से हीट लिया, क्या किया बच्चों, तो अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है बच्चों, तो प्रेशर भी तुमको कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बोलोगे क्यों करना पड़ेगा सर, तो मैं आपको भी समझाता हूँ। देखो हमारा ये होता है बच्चों टीएस डायग्राम, क्या होता है ये, अभी आप लोग मत ड्रॉ करोगे, पहले हड़बड़ी मत करो, समझ लो पहले, मैं तो बना दूंगा ही टाइम, समझो ऐसे करके बच्चों हमारे पास टीएस डायग्राम होता है, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये सब सीधा स्ट्रेट लाइन है, अभी मत बनाना, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, मैं बाद में ठीक से बना दूंगा आपको, देखो गलती हो गया ना, रुक जाओ, तो आप बोलोगे सर
है ना, ये स्ट्रेट लाइन सब है, पूरा स्ट्रेट लाइन है ये सब, ठीक है। ये है बच्चों 1, ये है 2, ये है 3 और ये क्या है आपका 4। यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया, क्योंकि थ्रोटलिंग क्या है बच्चों, आइसेंथाल्पिक है प्लस इरिवर्सिबल है, इसीलिए हमने किस लाइन से दिखाया, 3 से 4 मैंने कैसे दिखाया, डॉटेड लाइन से। आप बुक में देखोगे कंटिन्यूअस लाइन दिखाया था जो गलत है, अगर आप बुक में देखोगे तो उसको क्या पता है यार कंटिन्यूअस में गलत लाइन है, ठीक है। क्या लाइन होगा बच्चों, डॉटेड, क्यों, क्योंकि प्रोसेस क्या है बच्चों, इरिवर्सिबल, इसीलिए। चलो अब समझो बात, दोनों डायग्राम से समझो। तो 4 से 1 क्या हुआ बच्चों, 4 यहाँ पे आपका, यहाँ पे आया, ये क्या किया आपके रूम से हिट लिया, तो क्यू क्या हो गया, एडिशन। अब आप बताओ हिट, देखो बोलो सर क्या उसका फेज चेंज हुआ क्या, यहाँ पे देखो, अब जो हिट ले रहा है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर बदले उसका चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब ये हीट लेके अपना फेज क्या कर रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है, फेज क्या कर रहा है, चेंज। अभी बताओ, अभी भी अगर ये मान लो -5 था तो अभी भी -5 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अब हमारा काम है कि इस टेम्परेचर को बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कितना बच्चों 40-45, तो हीट हमको तो बाहर फेंकना है ना, तो कैसे फेंकेंगे हीट, जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो हीट फेंकेगा। निर्मला समझ में आ रही बात, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, कंप्रेसर में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कंप्रेसर। बोलोगे सर कंप्रेसर का काम क्या है, देखो दुनिया में याद रखना कंप्रेसर का 2 काम होता है, प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाना, हमारा पर्पस होता है प्रेशर बढ़ाना, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे इसको, अच्छा एक चीज और, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है बच्चों, तो बोलोगे प्रेशर बहुत कम है, बाहर का प्रेशर कितना है बच्चों 1 atm, तो प्रेशर भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। तो हम ले गए कंप्रेसर में, कंप्रेसर क्या करेगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ा देगा, दबा के दबा दबा क्या करेगा, बढ़ा देगा। प्रेशर कंप्रेसर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो कंप्रेसर क्या किया, उसको प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ा दिया। इसके बाद हम किस में गए बच्चों, कंडेंसर। अब देखो, अब ये बढ़ के हो गया 70 डिग्री, कितना हो गया 60-70 हो जाता है। अब बाहर का टेम्परेचर कितना है 40-35, 30-35-40 जो भी होगा, तो हीट रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा। तो आप बोलोगे सर हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, हो गया। अब ये एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेशर लगभग, ये प्रेशर कांस्टेंट लाइन होता है कि नहीं होता है, सिखाया था मैं कि नहीं, ये कैसा लाइन होता है, प्रेशर का कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है, कल आपने देखा था। तो बोलोगे सर कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है कैसे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है, 1 atm से थोड़ा ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप आओगे यहाँ पे, अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, हमको तो फिर यहाँ आना है साइकिल पे काम, हाँ कौन सा यार, ये वाला लाइन कांस्टेंट प्रेशर है ना जी, ये वाला लाइन क्या है, ऐसा वाला लाइन क्या होता था, अभी मत बनाना, ये रफली फिगर में बना रहा हूँ, आप लोग मत बनाना, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता था ना। अब आप आगे पॉइंट 3 पे, हीट क्या हो गया बच्चों, रिजेक्ट हो गया है ना, और ये टेम्परेचर आपको आ गया, अभी भी टेम्परेचर 50 डिग्री है, आपका रूम को कितना बनाना है 20 डिग्री 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमारा सबसे पहला काम है टेम्परेचर कम करना रेफ्रिजरेंट का, क्या करना, टेम्परेचर कम करना। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम लगाते हैं थ्रोटलिंग, क्या लगाते हैं बच्चों, थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग का काम क्या होता है, ये प्रेशर टेम्परेचर को क्या करता है, कम कर, हाँ देखो थ्रोटलिंग हो रहा है ना, प्रेशर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब भी प्रेशर टेम्परेचर जितना आपको चाहिए उतना आपने कम कर लिया, और ये फिर प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। एसी का थोड़ा सा फंक्शन समझ में आया, फिर से समझो। आप बोलोगे सर देखो हम पहले अब यहाँ पे सबसे पहली बात समझो, 3 से 4 हम प्रेशर टेम्परेचर कम क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता है यार इसमें जो रेफ्रिजरेंट जो फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर कम करना जरूरी है, तभी तो हमारे रूम से हीट लेगा। तो इसीलिए हमने इसको कहां से गुजारा, थ्रोटलिंग से गुजारा, और थ्रोटलिंग ने क्या किया, उसका प्रेशर टेम्परेचर को कम कर दिया, कम कर दिया इतना जितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, डिजाइन हम करेंगे इतना। उसके बाद हमारे रूम से हीट लिया, क्योंकि हीट ले रहा है तो उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ तक आ गए, अब आ गए ना। तो अब हमको पता चला यार हमको तो बाहर, तो हीट को तो बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, हमने इसको क्या किया, कंप्रेसर में ले गया। आप एसी में देखते हो ना कंप्रेसर रहता है कि नहीं रहता है, एसी में कंप्रेसर रहता है कि नहीं, आप लोग नहीं देखो कंप्रेसर, यार तुम लोग को कॉल कंप्रेसर लगा होता आपका, अच्छा फ्रिज है आप लोग के घर में, फ्रिज में नीचे में कंप्रेसर लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, इसमें भी स्प्लिट एसी है ऊपर में लगा होगा इसका, ठीक है। विंडो एसी आपने देखा होगा, विंडो एसी में साथ में लगा होता है कंप्रेसर,
ठीक है ना, आपने देखा होगा पीछे में ड्रम सा लगा रहता है, वो कंप्रेसर ही होता है। आपने क्या बोलते हो कि लीकेज हो गया गैस, ऐसा कुछ बोलते हो आप लोग? आप लोग कुछ देखे हो कि बस ऐसे इंजीनियरिंग कर लिया हो? नहीं देखे आप लोग? आज चलना मेरे साथ छत पे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि कौन कंप्रेसर है, कैसे काम करता है। क्लियर है? चलो चलो अभी क्लास के बाद ले चलेंगे। चलो तो समझो बात, तो बोलोगे कि सर ठीक है, अब देखो हमने क्या किया बच्चों, कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या किया, प्रेशर टेम्परेचर जितना हमें राइज कराना है हमने राइज करवा लिया। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, हीट रिजेक्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। अब ध्यान से समझो। अब आप बोलोगे सर रिमोट भी तो होता है हमारे पास, क्या होता है, रिमोट भी तो होता है। तो रिमोट जैसे आप समझो बात, अगर तुमने रिमोट से कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, कितना किया बच्चों, 20, तो इसका मतलब आप क्या चाहते हो, अभी रूम का टेम्परेचर 25 था, आपने अगर कर दिया 20, तो रूम आप चाहते ज्यादा हीट ले जाए, तब तो रूम का टेम्परेचर 20 होगा। तो अब ये ज्यादा हीट कैसे जाएगा, देखो सुनो बात, इसका दो काम होता है, थ्रोटलिंग डिवाइस का दो काम होता है। एक काम प्रेशर टेम्परेचर कम करना, प्रेशर टेम्परेचर कम करना, दूसरा काम होता है उसका रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करना, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट को। अच्छा एक बात बताओ निर्मला, अगर 1 kg मास आएगा तो फेज चेंज करने के लिए हीट चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर 2 kg आएगा तो ज्यादा हीट चाहिए कि कम हीट चाहिए? ज्यादा हीट चाहिए। विजय मानते हो कि नहीं? अगर 3 kg आएगा तो ज्यादा हीट चाहिए। तो देखो क्या करते, जैसे तुम रिमोट से टेम्परेचर कम करते हो ना, कि ये सेंस कर लेता है, सेंसर है उनके पास, ये क्या करता है, सेंस, और कहता है यार अच्छा रूम का टेम्परेचर कम किया हो, ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो करो, क्या करो, क्यों, क्योंकि ज्यादा रेफ्रिजरेंट जाएगा। आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थैंक यू, अच्छी क्लैपिंग करो इसके लिए। चलो चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, गुड। तो आप बोलोगे कि सर अब हम क्या करेंगे, जैसे टेम्परेचर हमने कम किया, यहाँ से क्या होगा, मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, रूम से क्या करेगा ये, क्योंकि पूरा पूरा क्या करना है, फेज चेंज करना है, हीट कहाँ से लेगा, रूम से ही तो लेगा। रूम से क्या करेगा, आपका ज्यादा हीट ले लेगा, और ज्यादा हीट लेगा आपका रूम फिर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सपोज करो आपने टेम्परेचर 20 से 30 कर दिया, मान लो 28 कर दिया आपने, तो आपने क्या किया, तो उन्होंने सेंस किया, अच्छा 28 कर दिया, तो मतलब जितना हम रेफ्रिजरेंट फ्लो करवा रहे थे इसको हम क्या करेंगे, रोक देंगे। और जैसे ही आपने टेम्परेचर कम मतलब बढ़ा दिया बेसिकली, तो यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ क्या होगा, कम हो जाएगा, ताकि हीट क्या लेगा, रूम से कम लेगा। अच्छा अब देखो एक बात बताओ बच्चों, जैसे कंप्रेसर होता है, जब ज्यादा मास आएगा ना, तो इसको कंप्रेस करना भी ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे आप कम टेम्परेचर पे चलाओगे बच्चों, मतलब ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, और ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है तो कंप्रेस करेगा कंप्रेसर, तो ज्यादा रेफ्रिजरेंट आएगा तो इसको कंप्रेस करने में ज्यादा वर्क देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मैंने तुमको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब तुम कम टेम्परेचर पे चलाते हो तो सीओपी कम हो जाता है। अब समझ में आ रही बात, क्या होगा, वर्क तुम्हारा बढ़ जाएगा। सीओपी क्या होता था बताओ, सीओपी होता था डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन, अरे यार डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन, हाँ एनर्जी। अभी हम वर्क दे रहे हैं तो वर्क बोल देते हैं, है ना, कंप्रेसर को हम वर्क दे रहे हैं। अब देखो अगर तुम्हारा ज्यादा मास आएगा बच्चों रेफ्रिजरेंट का, तो तुम ज्यादा 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 वर्क करोगे कि नहीं करोगे, तुम्हारा सीओपी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बाद फिर आपको बताऊंगा, उस टाइम मैंने टेम्परेचर के थ्रू बताया था, और अभी मैं क्या करूँ उसको प्रैक्टिकल, आप समझ रहे हो ना। जब रेफ्रिजरेंट ज्यादा आएगा बच्चों तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कंप्रेस करने में ज्यादा हमको एनर्जी लगेगा, तो ज्यादा वर्क देना पड़ेगा। यही वजह होता है जब आप कम टेम्परेचर पे एसी चलाओगे तो बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि वर्क क्या है, बढ़ गया, तो सीओपी क्या हो गया, कम हो गया। आगे समझ में बात, तो आप समझो बात, आपको कहीं पूछा जाए कि थ्रोटलिंग का क्या काम है, तो बोलोगे सर थ्रोटलिंग का दो काम है। क्या काम है, एक तो प्रेशर टेम्परेचर कम करना, दूसरा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करना। जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रेफ्रिजरेंट क्या आएगा, रूम में ज्यादा आएगा ताकि ज्यादा हीट ले। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेफ्रिजरेंट कम आएगा ताकि कम हीट ले। समझ में आगे बात? अब बोलोगे सर हमने कंप्रेसर क्यों लगाया, अब देखो हमें पता है यार टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं है रेफ्रिजरेंट का, बट हमको बाहर का टेम्परेचर 40-50 है, तो हमको कंप्रेसर में ले जाएंगे। कंप्रेसर क्या करेगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर को राइज करा देगा जितना हमें रिक्वायर्ड है ना। उसके बाद फिर हम किस में जाएंगे बच्चों, कंडेंसर। कंडेंसर जो हीट लिया उसको बाहर फेंकना है कि नहीं फेंकना है ना यार, तभी तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हीट क्या करेगा बच्चों, बाहर फेंक देगा। फिर हम आगे 3 पे फिर थ्रोटलिंग के पास जाएंगे, थ्रोटलिंग देखेगा अच्छा प्रेशर टेम्परेचर अभी भी हाई है, तो अभी तो यानी 30-40 डिग्री होगा, और रूम का तो 20 करना है, तो इस थ्रोटलिंग क्या करेगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर कम कर देगा। और अगर आपने रिमोट से क्या किया, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग मास फ्लो रेट को भी क्या करेगा वो। पूरा प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो पूछो। विश्वजीत पूरा क्लियर हो गया चीजें, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सब एसी क्या करता है बच्चों,
काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए आप जब कम टेम्परेचर कम करते हो, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अच्छा मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं अभी बताऊंगा फिर तो आगे मैं आपको और चीजें बताऊंगा, तो ये कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या मेनली आपका जो वर्क करता है इसी पे वर्क करता है ना। ये फैन वैन हमने बाद में लगाया ताकि एयर को फास्ट में भेजे, इसमें भी क्या लगा हुआ है, एक फैन लगा होता है जो आपको हवा फेंकता है ना जी, वो कोल्ड यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ठंडा करने का सारा काम, ये प्रोसेस क्या होता है आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो एक काम करो, ये डायग्राम आपने बना लिया, अब आप एक टीएस डायग्राम बनाओ साथ में, मैं हटाता हूँ। हाँ, कंडेंसर का काम है हीट को रिजेक्ट करना, बस। हाँ, कंडेंसर का, और प्रेशर क्या रहेगा उस दौरान, कांस्टेंट। हाँ क्या, नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर हाँ थोड़ा कम होता है। देखो देखो देखो, ये थोड़ा इतना कम हुआ कि नहीं हुआ, टेम्परेचर पूरा कम नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ और हीट रिजेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। और रिमेनिंग जो मेनली टेम्परेचर जो कम करने काम करता है, कौन करता है, थ्रोटलिंग करता है, आप देख रहे हो। तो हाँ थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये मैं बता दूं, थोड़ा सा टेम्परेचर। कूलिंग टावर्स का अलग फंक्शन, अभी प्लीज मत जाओ वहां पे, मैं पावर प्लांट में पढ़ाऊंगा वो चीज, ठीक है। कूलिंग टावर्स के इससे कोई मतलब नहीं है, कूलिंग टावर से अलग कंडेंसर वहां भी लगा होता है, बट वहां पे अलग फंक्शन है ना, वहां पे उसका ठंडा करने का ही काम है, वहां पे फेज चेंज करने का काम होता है। बट चलो अभी फिलहाल आप बोलोगे सर टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट मेनली टेम्परेचर कौन कम कर रहा है, सॉरी थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग कर रहा है, ठीक है। ओके, 1 से 2 देखो, एक चीज देखो, आप 1 से 2 आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है बच्चों, 1 से 2 स्ट्रेट लाइन है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसको ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक क्यों, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द कंप्रेसर, ठीक है। 2 से 3 देखो, हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट, लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर। अब देखो 3 से 4 क्या है आपका, थ्रोटलिंग, वो तो आप जानते हैं क्या होता है, आइसेंथाल्पिक होता है, उसका एंथैल्पी क्या रहता है, कांस्टेंट। 4 से 1 क्या है, देखो अब प्रेशर चेंज हो रहा है क्या बच्चों, प्रेशर चेंज हो रहा है नहीं, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर हीट, हीट ऐड हो रहा है ना रूम से, तो क्या होगा, हीट एडिशन इन द कांस्टेंट प्रेशर इन द इवेपोरेटर, ठीक है। क्या हो गया, हाँ हाँ, अरे नहीं, आपको मैं बताता हूँ, अभी जो लेटेस्ट एसी आता है ना उसमें कंडेंसर रुक जाता है, अगर आपने देखा होगा कुछ देर आवाज करेगा फिर रुक जाता है। जैसे नहीं, जब रूम का टेम्परेचर 16 हो गया ना, तो कंप्रेसर का काम था क्या बच्चों, कंप्रेसर बेसिकली आपका जो कर रहा था उसको रेफ्रिजरेंट फ्लो कराने में, तो क्योंकि वर्क हम कंप्रेसर को देते हैं, तो कंप्रेसर अगर एक बार वो काम कर चुका है तो फिर ये क्या होता है, रुक जाता है अपना। और हाँ, अपना रूम का जब फिर जब कुछ देर के बाद सेंसर है, टेम्परेचर जो ही 17 होगा होगा ना, कि फिर कंप्रेसर काम करना स्टार्ट। नहीं यार, सेंसर क्यों हटाएंगे, ये सब सेंस करके तो काम चलाते हैं, इसको हम हटाएंगे तब तो फिर दिक्कत है। कंप्रेसर लगातार वर्क करता रहेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ हाँ। क्या, थ्रोटलिंग में, हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो रहा है ना, क्या देखो इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, शुरू में बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है, अरे इधर जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। चलो आपने डायग्राम बना लिया क्या, ये वाला मत बनाना था आपको, ऐसा बनाना था, ये हटा दो, ये वाला पार्ट पार्ट हटा दो, ये तो मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बनाया था, नहीं आ रहा है समझ में। है ना, ये क्या था बच्चों, 3 था, ऐसे करके था, ठीक है, क्लियर, आपने बना लिया तो हाँ कट कर दो अब। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझो, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है बच्चों, हीट कितना ले रहा है, तो आप बोलोगे सर H1 माइनस H4, हीट कितना ले रहा है, Q1 कितना ले रहा है, इसको एनर्जी H1 माइनस H4, H क्या, एस नहीं, एनर्जी क्या था यार, इंथैल्पी था ना, एनर्जी क्या था आपका, एंथैल्पी था ना। मैंने क्या बोला, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, चलो मैं लिखवाता हूँ, लिखो लिखो। एक बात बताओ, सारा का सारा डिवाइस क्या एसटीडी फ्लो डिवाइस है, लिखो। और एक चीज, ये कंटिन्यूअस लाइन मत बनाना, बुक में देखा होगा कभी कंटिन्यूअस बना देता, बट वो क्या रहता है, गलत, क्या रहेगा वो,
डॉटेड लाइन रहेगा क्योंकि प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। ओके, हाँ नहीं मैंने फिर उसको पब्लिश नहीं किया है, पढ़ोगे वही बुक। हाँ तो फिर हमसे पढ़ने कौन आएगा यार। हो गया। अरे आपने ये सीधा क्यों बनाया, आप सीधा क्यों, टेढ़ा होगा ना ये। सीधा मतलब आप समझ रहे हैं, आपका एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया। अगर आप सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे बना रहे हो, आप लोग सर ने गलत बना दिया है ना, हम सीधा बना लेते हैं यार, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, मीनिंग है बदल जाएगा जी। ये टेढ़ा रखना है आपको, आ रहा है ना समझ में, सीधा नहीं रखना है। बच्चा समझता है सर गलत फिगर बना दिया होगा, सीधा ही होगा सीधा। अरे सीधा नहीं यार, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी हो गया। सारा का सारा डिवाइस कैसा है बच्चों, एसटीडी फ्लो है। तो लिखो सिंस ऑल आर एसटीडी फ्लो डिवाइस, लिखो सिंस ऑल आर एसटीडी फ्लो डिवाइस, since all are is what, STD flow device, so we can apply, STD flow energy equation, so we can apply STD flow energy equation। सारा डिवाइस कैसा है बच्चों, एसटीडी फ्लो डिवाइस है, तो क्या हम एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं, वो लोग लगा सकते हैं। अब हम लगाते हैं, आप लोग तुरंत तुरंत करोगे, ठीक है। मैं इसको हटा दूं क्या, हो गया, चलो इधर ही करते हैं, ठीक है। ओके, आप एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, 1 से 2 क्या लगा होगा बच्चों, कंप्रेसर, तो आप क्या लिखोगे, देखो आइसेंट्रोपिक है। अच्छा एक बात बताओ, रिवर्सिबल है कि नहीं प्रोसेस, साइकिल रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, साइकिल 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 इरिवर्सिबल है, क्यों, क्योंकि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मैंने क्या बोला था, पूरा साइकिल में सब प्रोसेस रिवर्सिबल हो, बट एक भी इरिवर्सिबल होगा तो पूरा साइकिल को क्या करेगा, इरिवर्सिबल कर देगा। तो ये साइकिल इरिवर्सिबल है, लेकिन 2 to 3 प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, लेकिन ये पूरा पूरा साइकिल क्या है, 2 से 3 रिवर्सिबल है, 4 से 1 रिवर्सिबल है, लेकिन 3 से 4 क्या है, इरिवर्सिबल है। तो आप बोलोगे सर एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद है H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस G Z1 प्लस Q इक्वल टू व्हाट, H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस ऑफ G प्लस ऑफ W, जो भी था WCBO की लिमिट। अब एक बात बताओ, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक है जी और रिवर्सिबल है, 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक है और रिवर्सिबल है। एक बात बताओ, आप बोलोगे सर dq अपॉन t इक्वल टू क्या होता था, ds, ये आइसेंट्रोपिक कब हो सकता है, जब dq क्या हो, अरे नहीं आ रहा है समझ में, ये आइसेंट्रोपिक कब होगा, इंट्रोपी कांस्टेंट कब रहेगा, जब dq क्या होगा, जीरो होगा, और gq जीरो होगा मतलब एडियाबैटिक है। अरे एक चीज याद रख लो, कभी भी क्वेश्चन में रिवर्सिबल होना और बोले आइसेंट्रोपिक है, तुम समझ जाना ये एडियाबैटिक है, कभी भी आज से दिमाग में घुसा लो, बोलेगा रिवर्सिबल है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नहीं रिवर्सिबल है और आइसेंट्रोपिक है, ये 100% ये क्या होगा, एडियाबैटिक होगा, तभी हो सकता है। समझ में आगे बात, तो आप बोलोगे सर ये क्यू तो जीरो हो जाएगा सर, इसका मतलब हमेशा जब कभी भी आइसेंट्रोपिक लिखा रहेगा क्यू क्या हो जाएगा, आज के बाद से हमेशा रहेगा दिमाग में, जो ही लिखेगा आइसेंट्रोपिक आप क्या बोलोगे, क्यू जीरो, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, क्योंकि इरिवर्सिबल होता तब हम नहीं बोल सकते थे, रिवर्सिबल है। ओके, तो आप बोलोगे सर अब मैं देखो, अब चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, हम क्या मान लेते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है ना, एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है बच्चों वो क्या है, निग्लिजिबल है, तो क्या हो जाएगा H1 इक्वल टू व्हाट, सब हट गया, H1 इक्वल टू व्हाट, H2 प्लस W, होगा कि नहीं होगा। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, H1 माइनस H2। अब एक बात बताओ, W हम दे रहे हैं कि हमें मिल रहा है, आप बोलोगे सर W हम दे रहे हैं, तो इसको हम लिख लेते माइनस W, और हमेशा क्या लिखेंगे H2 माइनस H1, ठीक है। और हमेशा जहां कभी हम कंप्रेसर वर्क लिखेंगे, माइनस क्या शो कर रहा है, नहीं हम दे रहे हैं, माइनस क्या शो कर रहा है, वर्क, तो माइनस को हटा के हम इसको क्या लिख देंगे W पंप, और वैल्यू क्या हो जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है। और हमेशा उसका पहले माइनस लगाएंगे, क्यों, ठीक है। ये लिखो जल्दी करो आप लोग, ये लिखो, सॉरी पंप था या कंप्रेसर था, ये कंप्रेसर था ना, तो सी लिखो, कंप्रेसर है, क्या बच्चों ये कंप्रेसर है,
हाँ, बर्ड्स को उड़ा रहे वारे इसी में। चलो उड़ाओ। हाँ, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक, हाँ, और जगह नहीं होगा। जल्दी जल्दी करो, आप लोग बहुत लेट कर रहे हो, हमको बहुत पढ़ाना है यार अभी। चलो कोई बात नहीं, समझ समझ के तो करना है ना। आदित्य चोपड़ा, सही बात है कि नहीं? हाँ, क्या? अरे यार, हम कहाँ से प्रोसेस कहाँ से बात कर रहे हैं? हम अभी बस 1 और 2 के लिए बात कर रहे हैं। प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं? अरे नहीं, हमेशा जब कभी हम डब्ल्यू पंप लिखेंगे ना, कंप्रेसर हमेशा माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें पता है कंप्रेसर को वर्क देना है, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन के साथ। चिंता मत करो, ऐसे लिखो अभी, हमेशा हम माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है वर्क हम दे रहे हैं, कंप्रेसर में हम वर्क दे रहे हैं, हमें मिल रहा है, दे रहा है ना, हम दे रहे हैं, तो हमेशा निगेटिव साइन यूज करेंगे, इसलिए हमने लिखा माइनस देकर। मैंने क्या लिखा? डब्ल्यू कंप्रेसर, और जो ही डब्ल्यू कंप्रेसर बोले कि आपके दिमाग में आ जाएगा क्या है? निगेटिव है। नहीं आ रहा है समझ में? जो ही हम बोले डब्ल्यू कंप्रेसर, कि अपने आप क्या समझोगे? माइनस डब्ल्यू, बस। समझ में आ रही बात? आशीष, क्लियर है? चल, H1 माइनस H2 माइनस मैंने कॉमन ले लिया ना, तो H2 माइनस, देखो रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, W इक्वल टू H1 माइनस H2, माइनस W मैंने लिखा, तो H2 माइनस H1। अब माइनस W को हमें W कंप्रेसर बोला, तो ये H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो यार। अब प्रोसेस लिखो, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 क्या लगा हुआ है बताओ? प्रोसेस 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3। यहाँ पे आप बोलोगे सर एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे, लगाओगे कि नहीं? एसटीडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे हम, ऑब्वियस ही बात है। अब एक बात बताओ, कंडेंसर में कोई वर्क आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता। हमेशा बोलोगे सर यहाँ पे डब्ल्यू क्या है सर? 0, और चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल हमेशा मेरा क्या रहेगा? निग्लेजिबल, मतलब निग्लेजिबल। आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? H1 प्लस ऑफ Q इक्वल टू H2 प्लस ऑफ W। ध्यान से समझो, यहाँ W क्या था बच्चों? 0 था, और सब अपने जंक्शन में 0 ले ही लिखा था, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2 माइनस। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, Q ऐड हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, मुझे ये बताओ। रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, माइनस Q लिख दूं ऐसे करके, माइनस ऐसे करके मैं इसको लिखूं क्या? माइनस Q इक्वल टू H1 माइनस H2, और माइनस मतलब क्या? रिजेक्शन। तो इसको मैं लिख लेता हूँ QR, क्या लिखूंगा? H1 माइनस H2। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट हो रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। यस, हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा? कंडेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा? थ्रोटलिंग। लिखो प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस प्रोसेस कहां से कहां तक? 3 to 4। क्या लगा हुआ है? थ्रोटलिंग। तो सीधा क्या होगा? S3 इक्वल टू, सीधा लिख लो, है ना? जब कभी थ्रोटलिंग है तो क्या होगा? S3 इक्वल टू H4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रोसेस 4 से 1। तो प्रोसेस 4 से 1 की जो बात करोगे, मैं यहां लिख देता हूं, तो मुझे बताओ क्या है 4 से 1? 4 से 1 चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल तो 0 है, वर्क क्या होगा? 0 होगा। करने कंप्रेसर में कुछ वर्क होगा क्या? नहीं होगा, 0 होगा, है ना? तो आप बोलोगे सर अगर हम कंप्रेसर की वर्क की बात करेंगे, यहाँ पे वर्क क्या होगा? 0, तो क्या हो जाएगा? H4। समझ में? H4 इक्वल टू H1 प्लस ऑफ W, सॉरी H4 प्लस Q इक्वल टू
H1 प्लस W, तो W तो क्या है 0 है, तो हटा दो। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों H1 माइनस H4। और ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, एडिशन हो रहा है। जब हम हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यार बताना चाहिए, तुम लोग का कहाँ ध्यान था जी, कुछ भी यार। यहाँ पे क्या होगा 2 to 3 क्या होगा H2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा H2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा H3 होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, रुक जाओ, आप बोलोगे सर यस H2 माइनस H3। तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, लेकिन हम मान लो हमसे मिस्टेक हुआ तो बोलना चाहिए था, सब रटने पे ध्यान दे रहा था क्या, ये मिस्टेक था। ठीक है, क्या लिखोगे Q इक्वल टू H2 माइनस H3, ठीक है। नहीं यार, गलती होगा तो बताओगे, गलती नहीं मिस्टेक बोलते हैं ना। हाँ 2 to 3 एनर्जी H2 US3, यहाँ से चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, रुक जाओ, कंफ्यूजन ही गायब करता हूँ, रुको। जो हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसको कंफ्यूजन होगा, है ना, तो हटा दो सीधा। फिर से यहाँ पे लिख लेना प्रोसेस 2 to 3 को, नो प्रॉब्लम, नो इशू। आप ऐसे लिखोगे सर, क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर H2 प्लस ऑफ Q इक्वल टू H3 प्लस ऑफ W। कंडेंसर में कोई वर्क होगा क्या, नहीं, तो यहाँ से Q को क्या लिखोगे H3 माइनस H2। Q रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या लिखो माइनस Q, और क्या लिखोगे H2 माइनस H3। माइनस Q क्या बोले Q रिजेक्शन, तो इसको हम क्या बोल देंगे Q R इक्वल टू H2 माइनस H3 हो गया। ठीक है, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सीओपी। क्या निकालना है बच्चों, सीओपी, जल्दी करो। सीओपी क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट और वर्क इनपुट, आप बोल सकते हो, पक्का है ना। तो यहाँ से सीओपी क्या हो जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे सर सीओपी जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का, क्या हो जाएगा बताओ। अब बताओ आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, कितना हीट ले रहा है आपके रूम से, तो बोलोगे क्यूए, क्यूए ले रहा है। और क्यूए का वैल्यू क्या है, क्यू एडिशन कहाँ लिखा था, क्यूए H1 माइनस H4। हाँ आप बोलोगे सर QA अपॉन W, एनर्जी इनपुट यहाँ पे W ही है ना, तो हम क्या लिख रहे हैं W, तो QA क्या है बताओ, तो आप बोलोगे सर H1 माइनस H4। वर्क इनपुट कितना दे रहे हो, W इनपुट कितना दे रहे हो, कंप्रेसर H2 माइनस H1, H2 माइनस, हो गया, ये आपका COP आ जाएगा हंसते हंसते। तो मैंने कहा इनपुट, अरे वर्क वर्क वर्क, वर्क कहाँ दे रहे हो कंप्रेसर को ना, और कंप्रेसर वर्क क्या होता है H2 माइनस H1। कंप्रेसर वर्क कहाँ है, ये है ना कंप्रेसर, तो कंप्रेसर वर्क क्या है कॉम्पी में देखो H2 माइनस H1। एनर्जी इनपुट में हम कहाँ वर्क दे रहे हैं, अरे नहीं इनपुट तुम्हारा रूम से ले रहा है, हम एनर्जी किसको दे रहे हैं, कंप्रेसर को दे रहे हैं ना। हम चलाने के लिए किसको एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको दे रहे हैं, कंप्रेसर, तो वर्क हम किसको दे रहे हैं, कंप्रेसर को दे रहे हैं, रूम से तो एनर्जी ले रहा है इसके कारण। तो ये हो गया डिजायर्ड इफेक्ट। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको आएगा ना सीओपी, हमेशा क्या लिखोगे H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, मतलब QW अपॉन कंप्रेसर वर्क, QA अपॉन कंप्रेसर, और QA क्या था बच्चों H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। अब मुझे आप लोग क्वेश्चन बैंक देखो अपना, इसमें होगी निकालना, कोई दिक्कत है आशीष, ये क्या है, क्या, अच्छा फार्मूला है, चलो ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा, मुझे रट लूंगा सारा। चलो ठीक है रहने दो, चलो हम क्वेश्चन दिखाओ।
जल्दी जल्दी करो यार, बहुत क्वेश्चन करना है। आज तो मैं नहीं किया था, लेकिन आज क्लास के बाद ही करेंगे, तभी तुम लोग बात करोगे, है ना। देखो कितना, पहला क्वेश्चन डालूं क्या? पहला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोल रहा है। हीट इज एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेशन ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल, कंप्रेशन, थ्रोटलिंग, कंडेंसर, इवेपोरेटर। हीट कब एब्जॉर्ब होता है? VCRS में हीट कब एब्जॉर्ब होता है? इवेपोरेटर में हो रहा है ना यार, हीट कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? इवेपोरेटर। इतना डर के क्यों आंसर दे रहे हो? क्या हो जाएगा आंसर? क्या लेवल है क्वेश्चन का, देख रहे हो आप लोग? हाँ, चलो क्वेश्चन लिखो। तुम लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लिखो तो। ये अभी जो पढ़ाए थे उस बेस पे देखता हूँ। देखो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है? क्या बोलोगे? जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, VCRS, ऑप्शन यही है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्या बोलते हैं? यही ऑप्शन ए था, तो डरोगे नहीं ना। इसी पे काम करता है जितना भी आपका गाड़ी वाड़ी में भी है। हाँ, हवाई जहाज का अलग काम करता है, वो ब्रिटन साइकिल पे काम करता है, रिवर्स ब्रिटन, ठीक है, बेल कोलेमन बोलते हैं। हवाई जहाज कभी चढ़े हो आप लोग? छोटा सा जो होता है, इतना दिखता होगा ऐसे, पंछी की तरह। उसमें जो एसी काम करता है, किसमें करता है? बेल कोलेमन की तरह। अरे तुम हमेशा कबूतर के पीछे क्यों पड़े हो? ये मैं पढ़ा हूँ, उस पर क्वेश्चन है ही नहीं, आप एग्जाम में को पूछा ही नहीं हो, बेवकूफ है। देखो, इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल बाय, जल्दी बताओ। ऑप्शन बी था इसमें, थ्रोटलिंग ही था। तो हो गया, समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन आप लोग जाके घर पे सॉल्व करो, ठीक है, सारा बन जाएगा, एक भी कराने की लायक नहीं है, सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। सब ऐसा, ये काम करो, आप लोग को नहीं बिलीव हो रहा है तो एक बार देखो, एक लाइन से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब सब एक एक मिनट देखोगे तो पूरा बुक देखने में 1 घंटा जाएगा, सारा बन जाएगा। एक काम करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये इस पे जो भी होगा क्वेश्चन आपसे। हाँ रन, हाँ हाँ हाँ, अच्छा उधर भी मोटा वाला भी है बुक, चलो उसमें देखता हूँ कुछ क्वेश्चन। एक काम करो आप लोग, तब 10 मिनट क्वेश्चन देखो, मैं 5 मिनट में ब्रेक लेता हूँ, क्या बोलते हो, है ना आशीष? 5 से 10। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। तो अब आप क्या बोलोगे? हाँ, हिंदी इंग्लिश को कोई बात नहीं, पानी इंग्लिश बोलता तो आपको हो सकता समझ। तो यहाँ पे पानी और गैस दोनों है कि नहीं है? टू नहीं बोलना, दोनों है। अब दोनों होगा तो जंग लगेगा, इंग्लिश नहीं बोल रहा, हिंदी, जंग। जंग जब लगेगा तो उसका शक्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शक्ति कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको खराब हो जाएगा, आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि उसको बदलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप समझ में आ रही बात। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, और भी वजह होता है, देखो होता है ना। चलो ये अगर रेसिप्रोकेटिंग है, अगर मान लो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो हम क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट को हिंदी में बोलते हैं, इंडियन ऑयल नहीं, लुब्रिकेंट को बोलते हैं, हाँ जो भी है, चलो चलो, वही होता है ना घर्षण विरोधी। अब देखो, अगर ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा तो कैसे होगा बच्चों? आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ऐसे होता है ना, ये आगे पीछे जाएगा,
है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो बच्चों, यहाँ पे हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं ना, ताकि ज्यादा लॉसेज ना हो। तो अगर मान लो पानी चला जाएगा, यहाँ भी घस के चला जाएगा और लुब्रिकेंट को भी खराब कर देगा, है ना। तो यही सब वजह होता है जिसके वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, वेट कंप्रेशन को प्रेफर नहीं करते। हम किसको प्रेफर करेंगे, ड्राई कंप्रेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो अब तो नहीं है लिक्विड, तो हमारा गैस का लाइफ क्या होगा, हमारा कंप्रेसर का लाइफ क्या होगा, कंप्रेसर दबाने वाला की जिंदगी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। लेकिन होता क्या है ना, हम इसको भी इन जनरल प्रेफर नहीं करते, हम थोड़ा सुपर हीट कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि जो भी, तो अगर मान लो थोड़ा बहुत चांसेस भी है पानी का, यहाँ मान लो अगर इतना हीट ना मिला, अगर पता चला हम करना चाहे थे ड्राई और हो गया कहीं यहाँ पे, कहीं पे यहाँ से हो गया, है ना, थोड़ा सा भी तो जोखिम है, हो सकता है अगर ऐसा हो गया बच्चों, फिर से लाइफ ऑफ प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा कंप्रेसर का। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन जनरल कभी आपसे पूछा जाए कि आप किसको यूज करोगे, तो बोलना थोड़ा सा सुपर हीट, बहुत सुपर हीट नहीं, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली सुपर हीट, है ना। कभी आपसे पूछा जाए समझ में क्यों, तो अगर देखो हम यहाँ पे करते हैं ना, तो ठीक है, ओके, प्रैक्टिकली ठीक है, थ्योरेटिकल ठीक है, लेकिन इतना हीट भी तो चाहिए। तो मान लो किसी कारण से अगर इसको इतना हीट नहीं मिला तो पीछे रह जाएगा ना जी। अगर हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं सपोज करो, तो कितना पीछे रहेगा, तो यहाँ तक तो आएगा ही। अगर हम डिजाइन ही यहाँ पे कर दिए तो थोड़ा भी हीट का प्रॉब्लम है, कुछ हुआ तो दिक्कत होने लग जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा स्लाइटली सुपर हीट कर लेते हैं। समझ में आगे बात, आपका इस समय चलता है, क्या चलता है, स्लाइटली सुपर हीट। स्लाइटली, बहुत मत बोलना, बोलेगा बहुत बोलेगा तो दिक्कत है। बोलो क्यों दिक्कत है सर, बोलो क्यों दिक्कत है, क्यों दिक्कत है। देखो ध्यान से समझो, वर्क होता है V इंटू डीपी, होता है ना, होता है ना जी, वर्क ये भी होता है V इंटू डीपी, होता है ना। अभी बताओ, जब ये गैस बनेगा तो V क्या होगा, बढ़ेगा। अरे बेवकूफों, गैस जब जब गैस बनेगा तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तुम लोग समझते हो ना आशीष, गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वाटर के तुलना में ज्यादा होता है। तो अब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो और भी ज्यादा वैल्यू हो जाएगा कि नहीं। जितनी ज्यादा सुपर हीट करेंगे उतनी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। उतनी अच्छी बात हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमको वर्क देना पड़ेगा बहुत ज्यादा, विजय। इसीलिए आपको बोला जाए कि बहुत सुपर हीट करेंगे कि थोड़ा करेंगे, तो क्या बोलोगे, थोड़ा ही सुपर हीट करेंगे। हाँ, थोड़ा ही सुपर हीट करेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इधर हम लाएंगे यहाँ पे, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं ड्राई कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन वर्सेस ड्राई कंप्रेशन और सुपर हीटेड कंप्रेशन। ओके, तो आप ऐसे करके लिख लेना, वेट कंप्रेशन ये क्या है बच्चों, ड्राई कंप्रेशन, और ये क्या है बच्चों, वेट कंप्रेशन। और अगर हम यहाँ पे होते सपोज करो, तो ये क्या होता, सुपर हीटेड। ये तीन ही डायग्राम आप लिखो अभी, और ये सब मत लिखना, ये सब मत, ये बना लो, ये बना लो और ये बना लो कॉपी में। इंटरव्यू में पूछेगा जवाब दे दोगे ना। नहीं, तीन को बनाओ ना, एक इनर वाला, एक डोम पर से जा रहा है, एक डोम से आगे जो जा रहा है, जो सुपर हीटेड कंप्रेशन है। हाँ कहीं पे बना लो, हाँ हाँ यहीं पे बना लो आप लोग, और ऐसे करके दिखा देना ताकि ऊपर तरफ जा रहा है, आपको लगे कि कंप्रेशन हो रहा है। नाम दिखा देना, कौन वेट कंप्रेशन है, कौन ड्राई कंप्रेशन है, ये आप दिखा देना, फिर बाद में भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, और ध्यान से समझो, इधर इधर ध्यान से समझो। अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ, पहले बनाओ, पहले बनाओ, पहले नोट्स बनाओ, है ना, अच्छा से हो गया। हाँ क्यों, चलो ध्यान से समझो, एक बात बताओ मुझे। देखो अगर तुम वेट कंप्रेशन कर रहे हो तो तुम्हारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम है कि ज्यादा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही तक होगा नहीं जी। अगर हम वेट कंप्रेशन कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आएगी, अगर हम ड्राई कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, और सुपर हीटेड कर रहे हैं तो और भी ज्यादा। तो आपको कहीं पूछा जाए कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे आप, सुपर हीटेड में। लेकिन बहुत आपको बोलेगा कि बहुत सुपर हीट कर दो, तो बहुत रेफ्रिजरेशन बोल रहे नहीं, मजाक मत करो, क्योंकि बहुत सुपर हीट करेंगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज्यादा आएगा, सीओपी कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, है ना। इसीलिए हम थोड़ा सुपर हीट करते हैं, थोड़ा फायदा क्या है,
तो पहला बोलना सर देखो फिर लाइफ कंप्रेसर का थोड़ा बहुत अच्छा खासा हो जाता है, और थोड़ा बहुत हमारा क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बहुत करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा बट सीओपी कम हो जाएगा, जो कि रनिंग कॉस्ट बढ़ा देगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हाँ सुपर हीटेड, हाँ घट जाएगा यार। वर्क देखो ना, वर्क क्या होता है, वी इंटू डीपी होता है ना, तो वही ना तुम्हें मैं बोलूं स्पेसिफिक वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना, डीपी तुम्हारा कांस्टेंट है, समझो बात। तुम्हें ले जाना है 50 से 100, तो डीपी कांस्टेंट है बट स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना गैस का। चार्ट नहीं, देखो वर्क क्या होता है, वी इंटू डीपी होता है ना एक। अब देखो डीपी तुम्हें 50 से 100 ले जाना है, तो डीपी चलो 50 है, अगर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क क्या होगा, ज्यादा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम घटेगा तो वर्क क्या होगा, कम। अब गैस के केस में स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है विश्वजीत, ज्यादा होता है ना यार, जितना हम दूर जाएंगे उतनी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ेगा, और जितनी स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा वर्क क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा ना, इसलिए ठीक है लिखना। देखो इन वेट कंप्रेशन, इन वेट कंप्रेशन, इन वेट कंप्रेशन refrigeration effect is lesser, refrigeration effect is lesser, refrigeration effect is lesser, कम है कि नहीं है, refrigeration effect is lesser, and also due to liquid content, and also due to liquid content, and also due to liquid content, also due to liquid content, life of compressor, life of compressor, life of compressor will decrease, life of compressor will decrease or need more maintenance, or needed more maintenance, needed more maintenance, या तो उसका लाइफ कम हो जाएगा, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ज्यादा करना। that's why you prefer, that's why क्या हो गया, छूट गया क्या, that's why you prefer, that's why we मतलब ये बोल रहा यू, तुम प्रेफर करते हो, अरे यार यू लिखिए, यू नहीं वी यू माने, अब हिंदी में लिखाएंगे, हिंदी में लिखाना है क्या, चलता है। सो दैट्स व्हाई यू प्रेफर slightly superheat, slightly superheat compression, slightly superheat compression और dry saturation और dry compression और dry compression, या तो ये या नहीं तो हम ड्राई कंप्रेशन, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना, स्लाइटली सुपरहीट करना अच्छी बात है कि नहीं है, तो लिखना इट इज एडवाइजेबल, मतलब ऐसा एडवाइस, सुन लो ना पहले, ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि ऐसा करो, है ना, इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल, slightly super is, slightly superheat, slightly superheat is better, it is advisable, slightly superheat is what, better। आ गया समझ में, स्लाइटली सुपरहीट करना क्या है बच्चों हमारे लिए, बेटर है, अच्छी बात है ना। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आप लोगों का हो गया तो एक और था, चलो और बता देता हूँ, बट हो सकता है आपके एग्जाम में ना हो, ओके, बट लिख लो, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ, हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ, नहीं रफली मेरे पास आइडिया आ रहा है, अभी जैसे क्वेश्चन देखा हूँ आपका उस सबसे आइडिया, नहीं तो सिलेबस में ये चीज मेंशन है आपका, है ना, वेपर कंप्रेशन मेंशन है,
आपके सिलेबस में वेपर कंप्रेशन मेंशन है, तो इसलिए बोले चलो भी कर ही लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन ऐसा हम आया नहीं, मैं भी देख रहा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी क्या पता उसको आ जाए, तो इसलिए भी रेडी। क्या था ये? इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ VC साइकिल, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ VC cycle, on the performance of what? VC cycle. On the performance of VC cycle. अच्छा, मैंने आपको pH डायग्राम उसका नहीं बताया अभी तक, इसका pH डायग्राम, pH चलो बना लो अभी बना लो, कोई बात नहीं, आगे हम यही बनाने वाले हैं, कोई बात नहीं। ये क्या है बच्चों? इसका pH डायग्राम पहले समझो कैसा बनेगा। ये थोड़ा टेढ़ा रहेगा, झुका हुआ, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ। पहले क्या था आपका? ऐसे करके था ना, अब क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, देखो आपका प्रोसेस कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये क्या है बच्चों? 1, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? साइकिल क्या रहेगा? रिवर्सिबल है। अच्छा एक बात बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर 3 से 4 क्या था? थ्रोटलिंग रिवर्सिबल था कि रिवर्सिबल था? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डॉटेड लाइन से मैंने क्या दिखा दिया? कंटिन्यूअस। ऐसा क्यों? मनमर्जी नहीं चलता है ना जी, मैं कांस्टेंट क्यों बताया? ये इरिवर्सिबल है ना, और इरिवर्सिबल हम कैसे दिखाते हैं? तो आपसे पूछेगा यहाँ पे डॉटेड होगा कंटिन्यूअस, तो क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे सर ने बताया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। बोलोगे क्यों होता है? अब आपसे पूछा जाएगा, बोलना कि सर देखो 3 से 4 क्या है? थ्रोटलिंग है ना। तो हमको एक बात बताओ, थ्रोटलिंग में हमेशा एंथैल्पी कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? इस बात से सहमत हो? थ्रोटलिंग में हमेशा एंथैल्पी क्या होता है? जो यहाँ पे होगा हर जगह यही होगा कि नहीं होगा? तो हमको हर एक पॉइंट पे एंथैल्पी पता है। अरे हर एक पॉइंट पे एंथैल्पी पता है। अगर हमको हर एक पॉइंट पे एंथैल्पी पता है, तो क्या उसको हम कंटीन्यूअस लाइन नहीं बना सकते? तुमको हम क्या बताए थे? रिवर्सिबल हमें हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी पता होता है, इसीलिए। और यहाँ पे क्या है? हर एक पूरा प्रोसेस में एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें हर एक पॉइंट पे पता है ना जी, इसीलिए हमने क्या बनाया था यहाँ पे? कंटिन्यूअस लाइन। कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे इसको? सर मजाक मत करो, चूंकि हमें पता है ये है तो इरिवर्सिबल। बिल्कुल बात आप करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन सर थ्रोटलिंग क्या होता है विश्वजीत? तो आप बोलोगे इरिवर्सिबल है, लेकिन हम किस लाइन से बनाएंगे? डॉटेड। क्यों? कंटिन्यूअस लाइन से। क्यों? क्योंकि सर हमको पता है इस प्रोसेस में उसका एंथैल्पी हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर नहीं रहता तो हम क्या करते? फिर हम डॉटेड लाइन से दिखाते। आगे समझ में बात तो बना ली नहीं? वहां पे कैसे? वहां तो इंट्रोपी कांस्टेंट था ना जी, तो इंट्रोपी थोड़ी उसमें कांस्टेंट होता था, इंथैल्पी वैरी होता था। इस इंट्रोपी वो टीएच डायग्राम था, वहां पे हम एस था ना जी, एस तो चेंज करेगा ना, इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन से बनाया था। हर पॉइंट पे नहीं पता होगा। हाँ, जहां बनाना आपको बना लो, जहां भी अगर आपके पास जगह है कहीं भी बना लो, कोई फर्क। यहाँ भी बना लो, क्योंकि हम इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी। हाँ हाँ, यहाँ बना लो, कोई बात नहीं, इसको लिख लो पीआई डायग्राम, कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। तो अभी जब हम आपको वेरिएशन प्रॉपर्टीज करेंगे ना, इसी डायग्राम पे करने वाले हैं। तो ये ऐसे ऐसे मत कट मत करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, आप कंटिन्यूअस बनाओ। इसको कट नहीं करना, आपको स्ट्रेट लगाना है, स्ट्रेट सीधा रखना है, ठीक है। हो गया? ये क्या है बच्चों? पीएच डायग्राम और टीएस दोनों आपने देख लिया। पहला है फर्स्ट, लिखो ऐसे करके, फर्स्ट लिखो, लिखो फर्स्ट। क्या लिखोगे? देखो हमने बोला ना वेरियस पैरामीटर, तो पहला हम देखते हैं। पहला लिखो डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर, डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर कीपिंग अदर पैरामीटर सेम।
नहीं, अब नया हेडिंग डालो ना। हेडिंग नहीं, हेडिंग वही है, उसमें हम प्रॉपर्टी चेंज करा रहे हैं। ऐसे कर लिखो, फर्स्ट फिर लिखेंगे सेकंड फिर लिखेंगे, ऐसे कहे तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट में लिखो। हाँ 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 हाँ, क्या था? डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर, डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर कीपिंग अदर पैरामीटर सेम, कीपिंग अदर पैरामीटर सेम। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बताओ? डिक्रीज करेंगे किसको? इवेपोरेटर प्रेशर को, और अदर क्वांटिटी क्या रहेगा? उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे बच्चों? इवेपोरेटर प्रेशर को कम करेंगे। अब यही भी हम कर देते हैं, आप लोग दूसरा डायग्राम बनाना, हम इसी में कर देते हैं। आप क्या करोगे? दूसरा डायग्राम ऐसे। आप देखो, ये आपका एक्चुअल साइकिल है, ये क्या है आपका एक्चुअल। अब हम क्या करेंगे, उसमें छेड़छाड़ करते हैं और उसमें इवेपोरेटर प्रेशर को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। और रिमेनिंग चीज क्या करना है हमको? सेम रखना है। जैसे ये P2 P3 कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों? ये सब सेम है। तो अब हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे हमको इवेपोरेटर प्रेशर कम करना है। तो हम नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? नीचे जाएंगे। ये बात से आप लोग सहमत हो? आशीष, नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? तो बोलोगे सर नीचे। तो हम आ जाओ, हम यहाँ पे आ जाए ऐसे करके, है ना? क्लियर है? प्रेशर प्रेशर कम कर रहे हैं ना, तो नीचे आएंगे। और कैसे जाएंगे बच्चों? हम ऐसे जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ? तो अब देखो, अब ये फिर साइकिल कैसे आएगा? यहाँ से ऐसे कर कैसे आएगा? अरे सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? और फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों? ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना? ये पॉइंट आपका क्या था बच्चों? 1। ये क्या हो जाएगा? 1 डाइस ले लो, ये क्या हो जाएगा? 2 डाइस। और ये क्या हो जाएगा? 3 डाइस। और ये क्या हो जाएगा? अब आप आंख फाड़ के देखो और पहले समझो। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा रटना नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। मुझे बताओ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा कि घटा? बताओ। पहले बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, अब कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक। तो आप बोलोगे सर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? घट जाएगा। मतलब रूम से जो हीट लेगा वो क्या लेगा सर? कम लेगा। पहला चीज आपको दिख गया। ओके, वर्क के बारे में क्या बोलोगे? वर्क आप बोलोगे सर वर्क होता है V इंटू DP, है ना सर? अब देखो, P1 तो तुम्हारा कांस्टेंट है बच्चों, लेकिन मिनिमम वाला घट गया ना। आप लोग समझ रहे हो ना? इसको लिखोगे V इंटू P2 डाइस माइनस P1 डाइस। P2 डाइस P2 तो सेम है, बट P1 डाइस कम हो गया ना। P1 डाइस कम हो गया ना, तो वर्क क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बोलोगे सर वर्क तो बढ़ जाएगा। COP क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? घट गया। वर्क क्या हो गया सर? बढ़ गया। COP क्या होता है सर? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क। रेफ्रिजरेशन घट रहा है, वर्क बढ़ रहा है, COP तो ड्रास्टिकली घटेगा ना यार। घटेगा कि नहीं घटेगा? तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? तो हम इवेपोरेटर प्रेशर को, अब समझो बस का प्रैक्टिकल, हम जहां पे देखेंगे कंप्रेसर प्रेशर बहुत कम है ना इवेपोरेटर का, वहां पे इसको यूज ही हम नहीं करेंगे। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, समझो बात। अभी आपने सुना है कोरोना वायरस, नाम सुने हो कोरोना वायरस का? सबने सुना होगा। कोरोना वायरस में आपने सुना होगा जब दवा आया था शुरू में, तो आपने सोचा होगा यार उसके स्टोर करने में प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं सुना था क्या? सुना था कि नहीं तुम लोग? उसका दवा जो आ रहा है ना इंडिया में, जो हर एक मेडिकल जगह स्टोर करेंगे, वही दिक्कत है, क्योंकि उसको हमको बहुत कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। बहुत कम टेम्परेचर मतलब क्या होगा? कंप्रेसर का प्रेशर बहुत कम होगा। तो वहां पे हम क्या ये AC चला के छोड़ सकते हैं क्या? उससे उसका नहीं होता था, उसके लिए हम अलग यूज करते थे, जिसको हम बोलते हैं कैस्केड। तो बोलोगे सर जहां कहीं भी बहुत कम प्रेशर पर हमको काम करना होगा ना, वहां पे इन जनरल इसको हम क्या करेंगे? यूज नहीं करेंगे। समझ में आगे बात? ये लिखो चलो। अब जो जब मैं समझा रहा था, जो लिख रहा था, अभी वो खुश बैठा होगा कि मैं तो लिख लिया हूँ। जब मैं समझा रहा था वो लिख रहा होगा, अभी खुश होगा। ओके, अब सोचेगा कुछ से कुछ, क्या क्या करना है नहीं करना है। होता है बच्चे सब ऑफलाइन। मैं कितना बोलूंगा अभी रुक जाओ, लिखना पहले पूरा लिख लेगा। जब मैं समझा रहा था, अब फिर बैठेगा और हो गया तुम्हारा तुम्हारा। मैं तो हो गया। अच्छा, क्या? हाँ मतलब नहीं, बहुत कम प्रेशर जहाँ होगा ना, हाँ इसको ये ऐसी सब यूज नहीं करेंगे हम। मतलब बहुत बिल आएगा ना यार। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा तो क्यों करेंगे? हाँ वर्क बढ़ेगा। यही वजह होता है ना, तुम दुकान में भी देखा होगा, कोई
तो सब वो तो घटिया हो गया ना जी, वर्क भी बढ़ रहा है, डिजाइन इफेक्ट भी कम हो रहा है, तो सब कुछ तो गंदी बात है, पुअर बात है, अच्छी बात नहीं है ये सब। सीओपी हमारा खराब हो रहा है, अच्छी बात है क्या? सब कुछ खतरनाक है, कैंसर होने के बावजूद भी ये सिगरेट पीता है, समझ रहे हो ना? कैंसर भी है, सिगरेट भी पी रहा है ऊपर से, तो क्यों ऐसे करेंगे हम? आ गया क्या? हो गया, लिख लिया? अगला फिर से आप लिखो, नेक्स्ट लिखो। फर्स्ट केस हो गया। आशीष ये समझ में आ रहा है? ये नहीं आया समझ में यार, इसमें मैंने कहा कुछ किया सब। हाँ समझा देना, अभी मेरे से मिल लेना फिर, ठीक है? विजय क्लियर है? सेकंड केस लिखो, लिखो इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। ऐसे ऐसे करके लिख लो ना, चल जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया, अब आप समझ जाओगे, जैसे मैं बताया हूं ना, आप कॉपी देखोगे ना अपने आप पता चल जाएगा। सीओपी तो कर भी लगा था, कोई तो कुछ बोले हो अंदर अंदर, गारंटी। लिखो सेकंड, लिखो इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड, फर्स्ट हो गया ना, सेकंड लिखना है इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर कीपिंग अदर पैरामीटर सेम। इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर कीपिंग अदर पैरामीटर सेम। आप लोग ना खुद दिमाग लगाओ, पीएच डायग्राम बनाओ और खुद दिमाग लगाओ को थोड़ा देखो तो क्या करते हो, ताकि मैं चाहता हूं आप रटो मत, है ना? एग्जाम में तो आप सॉल्व कर दो, इसको बनाओ, इसमें क्या क्या इफेक्ट होगा। क्या था आपका? इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर कीपिंग अदर पैरामीटर सेम। कीपिंग अदर पैरामीटर सेम। अच्छा एक काम और करो, सुनो आप लोग, क्या नाम है विश्वजीत, डिप्लोमा में कौन कौन आप लोग हो? आप लोग के पास इंडस्ट्रियल का बुक है डिप्लोमा वाला? नहीं है? कौन सा बुक पढ़ा था कॉलेज में? ईगल? तो एक बुक देखना भी अवेलेबल हो तो मुझे देना, ठीक है? नहीं सॉफ्ट कॉपी नहीं, तुम लोग करो ना, अब पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तब बताना, ये पहले सबको करने दो। तो मान लो सब करो, सब दिमाग लगा करो, गलती हो जाएगा तो क्या होगा, बस दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं। कंडेंसर प्रेशर बढ़ाना है, अदर पैरामीटर सेम रखना है, कैसे कर सकते हैं? करो करो जो भी करना है करो कुछ। मैं पूरा मिटाना ही था तो ये कर लिया। चलो देखो इधर, पहले हम नॉर्मल बनाते हैं। ये क्या है बच्चों? पीएच डायग्राम है और क्या है ये? नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब इन जनरल, ऐसे करके आप बनाते, है ना? ऐसे करके ये नाम क्या होता बच्चों? ये 1, ये क्या होता 2 और ये क्या होता 3 और 4। अब आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सब चीज हमको सेम रखना है, बस हमको बढ़ाना क्या है?
कंडेंसर, कंडेंसर कौन है, 2 से 3 या 1 से 4, 2 से 3, हाँ ठीक है, 3 से 2 जो भी बोल रहे हो, ओके। तो आप बोलोगे सर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, है ना। अब देखो यहाँ से हम ऐसे आएंगे, और फिर हम ऐसे जाएंगे, और फिर कैसा होगा बच्चों, ऐसे करके होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2 डाइस, ये क्या हो जाएगा 3 डाइस, और ये क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा कि घटा, पहले इतना था, अब कितना बचा, इतना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, घट गया। वर्क क्या हुआ, बढ़ गया, क्यों, तो पहले तुम यहाँ तक कंप्रेस कर, अब कहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक, तो सीओपी क्या हो जाएगा, बस हो गया। वेल, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है हमारा, यही रटोगे नहीं ना, जब कहीं पूछेगा तो आप बता दोगे। हाँ, क्यों ऐसा, महान हो, है ना। तुम चाहते हो कि सब्लिमेशन में चला जाना, कब पानी था कब क्या बना हमको पता ही नहीं चला, हाँ तुम बाहर से ही निकाल दिया, बढ़िया है, बहुत बढ़ा दिया। चलो करो जल्दी सही करो ना। सॉरी, चलो हो गया, नया वाला बना लिया सबने, चलो नेक्स्ट लिखो। अरे देखता हूँ कैसे तुम लोग बनाते हो, खुद से करो। हो गया सबका, नेक्स्ट लिखो केस नंबर 3, सुपर हीटिंग ऑफ वेपर इन द इवेपोरेटर, सुपर हीटिंग ऑफ वेपर, सुपर हीटिंग ऑफ वेपर, सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग ऑफ वेपर इन द evaporator, in the evaporator, in the evaporator, keeping other parameters same, keeping other parameter same। चलो ये बनाओ, चलो खुद आप लोग करो, कीपिंग अदर पैरामीटर सेम। रुक जाओ, वर्क इनपुट, चलो अब देखो, अब तुम्हारा डॉट इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो यही है हमारा, यही है, ऐसे ही करे हैं, हैं? आपने भी ऐसा किया ना, हमको करना क्या है, तो पहले मैं नॉर्मल साइकिल बनाता हूँ ऐसे करके, है ना। ये क्या है बच्चों, ये 1, ये क्या है 2, और ये क्या है 3, और ये क्या है 4। अब समझो बात, हमको क्या करना है, सुपर हीट करना है, तो थोड़ा सा हम आगे आएंगे, यहाँ पे हम आ गए, कांस्टेंट प्रेशर है ना जी, सुपर हीट किए, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे 2 डाइस, है ना,
फिर आप समझ रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा। अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, अब ओवरलैप एग्जैक्टली नहीं होगा ना, है ना। 3 डाइस और ये क्या है 4 डाइस। अब मुझे बताओ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये 1 डाइस है ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, तो 1 डाइस माइनस 4 डाइस। नहीं यार, पूरा इतना हीट आप कहाँ से दे रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा हीट कहाँ से दे रहे हो, रूम से दे रहे हो ना। तो आप पहले बोलोगे, सुनो बात, इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एक मिनट रुक जाओ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो वर्क इनपुट की बात करते हैं हम, क्या कर रहे हैं बच्चों, वर्क इनपुट। तो डब्ल्यू क्या होता है, सी इंटू भी इंटू, वर्क में होता है ना, ओपन है ना ये, ओपन में क्या होता है भी डीपी, तो आप क्या बोलोगे भी इंटू डीपी। अब एक बात बताओ बच्चों, डीपी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना जी, प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, लेकिन क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम जो यहाँ पे था क्या यहीं पे है, क्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क क्या होगा यार, तो आप बोलोगे सर सेकेंड वर्क क्या होगा, बढ़ेगा। सीओपी क्या होगा, सीओपी कोई बोलेगा सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। सर एक बात बताओ, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है, वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है, तो क्या हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या, नहीं समझ में आ रही बात, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऊपर वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है, नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है, अब कौन ज्यादा बढ़ रहा है मुझे नहीं पता, है ना। अगर मान लो ऊपर वाला ज्यादा बढ़ रहा होगा तो सीओपी बढ़ जाएगा, सपोज करेगा ऊपर वाला ही बढ़ रहा है, नीचे वाला ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पे सीओपी क्या होगा बच्चों, घट, इंक्रीज नहीं, घट भी सकता और बढ़ भी सकता, क्या रेशियो क्यों कांस्टेंट रहेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ नहीं बढ़ रहा है ना सब, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कुछ और होगा, वर्क इनपुट कुछ और बनेगा, सेम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर में इंक्रीज और में डिक्रीज, लिख लो जल्दी लिख लो। नहीं यार नहीं, कौन अलग अलग हो गई ना, क्या नहीं अलग अलग होगा ना, सेम क्यों, तो यार तुम ये चाहते हो, सुनो आप लोग बना लियो, तुम ये चाहते हो कि ऐसा जाएगा, फिर तो इंटरसेक्ट करेगा जी दोनों, कैसे करेंगे हम, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा ऐसे होगा, समझ में आ गया बात, ऐसे करके ये करेगा, तुम कैसे बना रहे हो, ऐसे कैसे, टेढ़ा होता है क्या, जब कंप्रेस करता है तो ऐसे कंप्रेस करता है ना। आइए मत समझना गैप हर जगह कांस्टेंट होगा, गैप बढ़ भी सकता है, ऐसे भी हो सकता था, कोई बात नहीं, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना आपको, तो तुम यहाँ पे भी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता, प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये भी प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो हाँ इससे क्या मतलब, समझना हमको समझाना था बेसिकली, तो इसलिए क्लियर है, यहाँ पे लिखना हेयर 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 सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज, हेयर सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज depends upon the type of refrigerant used, depends upon the type of refrigerant used। सीओपी बढ़ रहा है या घट रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, depends upon the types of refrigerant used, types of refrigerant used, मतलब आपने कैसा रेफ्रिजरेंट को यूज किया, समझ में आ गया बात। यहाँ पर अगर आपसे पूछा है जनरल सीओपी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर बढ़ भी सकता और घट भी सकता है, लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों, रेफ्रिजरेंट, हमने कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया है। अब देखो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, बट आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल की चीजें हो गई हो, बट ठीक है, डायग्राम वाला, हाँ लेकिन फिर भी आपको लिखना है तो लिख लो, लिखना है यहाँ पे R12 लिख, R12 एंड R134A, R134A, यहाँ पे क्या होगा, सीओपी बढ़ेगा। सुनो बात, अगर तुम R12 और आपको गाड़ी में कौन यूज होता है पता है, यही यूज होता है, आप लोग कार में यूज करते हो एसी, तो वहां पे रेफ्रिजरेंट यूज करते हो, कौन सा यूज होता है, R134A, गए हो दुकान पे, आपको कुछ बोलेगा तो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, अच्छा पढ़े हो, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, यही यूज करते हैं, ओके। यहाँ पे सुनो, अगर यहाँ पे अगर तुम क्या करोगे,
अगर तुम सुपर हीट करोगे तो वर्क क्या होगा आपका, बढ़ेगा। सॉरी, सीओपी क्या होगा, सीओपी बढ़ेगा, वर्क कम हो जाएगा। मतलब ज्यादा इंक्रीमेंट किस में होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, वर्क में भी इंक्रीमेंट होगा, बट कंपेरेटिवली कम होगा। समझ में आ रही बात। तो आपको कभी पूछा जाए कि कब सीओपी बढ़ेगा, वरना R12 एंड R134A में अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, सीओपी बढ़ेगा। और किसके केस में, NH3 R22, NH3 एंड R22, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सीओपी घटेगा। अच्छा आप लोग समझ रहे हो कि सर आर वार क्या है, सर आप तो बताए नहीं अभी तक, अब वैसे लिख रहे हो, आगे बताऊंगा जब मैं रेफ्रिजरेंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पे आर का क्या मतलब है, रेफ्रिजरेंट, आर का क्या मतलब है, रेफ्रिजरेंट। और 22 का क्या मतलब है, जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, रेफ्रिजरेंट पढ़ाएंगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा, फिलहाल नहीं। यहाँ पे हम लिखे ना R134A, आर का क्या मतलब है, रेफ्रिजरेंट। 134A डेजिग्नेशन है, दिखाने का तरीका है, जब मैं आपको रेफ्रिजरेंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। समझ में आ गया। फिलहाल आप नॉलेज किया, कभी आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की गाड़ी में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो आप क्या बोलोगे, R134A। अब ये क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे, फिर नहीं आज ही, आज नहीं अब कल, मतलब नेक्स्ट सेशन जब होगा तब बताएंगे, ठीक है। तो अभी समाप्त नहीं हुआ, ऐसे मत खुश हो जाओ। तो अब देखो, थोड़ा सा सुपर हिट करने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ हमें लाइव, इसलिए मैंने आपको क्या बताया, स्लाइटली सुपर, बहुत सुपर हिट करना अच्छी बात कहाँ। अच्छा आपको जाना है तो चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना, सही से बताओ। चलो ठीक है, आज घर जाना है मतलब कहीं और, यहाँ पे डेरा लेकर रहते हैं आप लोग, मतलब हाँ मतलब डेरा मतलब हम लोग वही, दिल्ली में वही बोला जाता है, मुंबई जाओगे तो खोली बोला जाता है ना। हाँ, तो सब जगह अलग अलग बोला जाता है। चलो ठीक है।